निसान मोटर्स इंडियन मार्केट में अपने पैर जमाने के लिए एक जबरदस्त सब कॉम्पैक्ट एसयूवी निसान मैग्नाइट को लॉन्च करने वाला है। ये गाड़ी सब कॉम्पैक्ट एसयूवी की सेगमेंट में लॉन्च होने वाली है, जिसमें विटारा ब्रीजा, नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट, एक्सयूवी 300 जैसी धुरंधर गाड़ियां आ जाती हैं। इस सेगमेंट में पहले से ही काफी तगड़ा कंपटीशन है और अब निसान मैग्नाइट भी लॉन्च होने वाली है। मैग्नाइट इंडिया की सबसे सस्ती सब कॉम्पैक्ट एसयूवी होने वाली है, लेकिन आप सस्ते प्राइसेस पर मत जाइएगा। फीचर्स के मामले में, पैकेज के मामले में ये बेस्ट इन सेगमेंट गाड़ी को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। इसीलिए इस वीडियो में हम निसान मैग्नाइट का कंपैरिजन करने वाले हैं सेगमेंट की लेटेस्ट लॉन्च फुली लोडेड किया सोनेट से, और देखते हैं कि ये सोनेट के सामने किस हद तक टिक पाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डायमेंशंस के बारे में। निसान मैग्नाइट की लेंथ है 3994 mm, जो कि सिर्फ 1 mm कम है सोनेट की लेंथ से। इसी तरह से मैग्नाइट की विड्थ है 1758 mm, जो कि 32 mm 32 mm कम है सोनेट की विड्थ से। मैग्नाइट की हाइट है 1572 mm, जो कि 70 mm कम है सोनेट से। और रही बात व्हील बेस की, तो दोनों ही गाड़ियों का व्हील बेस 2500 mm है। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नाइट सोनेट से कम चौड़ी है और कम ऊंची भी है, लेकिन व्हील बेस और लेंथ दोनों गाड़ियों का बराबर है। बात करें रियर कैबिन में मिलने वाली स्पेस की, तो निसान क्लेम करता है कि इस गाड़ी में बेस्ट इन सेगमेंट लेग रूम मिलने वाला है। रही बात हेड रूम की, तो वो तो इस गाड़ी में बैठकर ही पता चलेगा। बूट स्पेस की बात करते हैं तो मैग्नाइट में 336 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जो कि 56 लीटर कम है सोनेट में मिलने वाली 392 लीटर की बूट स्पेस से। तो यहां से आपको थोड़ा अंदाजा लगा होगा कि क्यों निसान बेस्ट इन सेगमेंट लेग रूम क्लेम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं, तो दोनों ही गाड़ियों में बराबर मिलती है 205 mm की। टर्निंग रेडियस के बारे में बात करते हैं, मतलब कि कितनी कम जगह में आप अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं, तो मैग्नाइट का है 5 मीटर, जबकि सोनेट का है 5.1 मीटर, मतलब लगभग बराबर है। टायर्स की बात करते हैं तो मैग्नाइट में 16 इंच के टायर्स मिलते हैं, फिर आप चाहे बेस वेरिएंट लें या फिर टॉप, जबकि सोनेट में लोअर वेरिएंट्स में 15 इंच और अपर वेरिएंट्स में 16 इंच के टायर्स मिलते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो मैग्नाइट में 40 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि 5 लीटर छोटा है सोनेट में मिलने वाले 45 लीटर के फ्यूल टैंक से। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैग्नाइट में 1 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसे 3 अलग अलग तरह से ट्यून अप किया गया है। सबसे पहला इंजन है 1 लीटर पेट्रोल इंजन, जो 71 bhp पावरफुल है और 96 Nm टॉर्क की है। इस इंजन में आपको सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं सोनेट में मिलने वाले 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से, तो ये 10.86 bhp कम पावरफुल है और 19 Nm कम टॉर्क की है। और रही बात माइलेज की, तो मैग्नाइट के इस इंजन में 18.75 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि सिर्फ 0.35 kmpl ज्यादा है सोनेट में क्लेम किए जाने वाले 18.4 kmpl के माइलेज से। मैग्नाइट में मिलने वाला दूसरा इंजन है 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन, जो 98.63 bhp की पावर जनरेट करता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में 160 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जबकि CVT ऑटोमेटिक में 152 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं सोनेट में मिलने वाले 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से, तो ये 16.77 bhp ज्यादा पावरफुल है और 45 Nm ज्यादा टॉर्की भी है। और रही बात माइलेज की, तो इसमें 20 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि 1.6 kmpl ज्यादा है सोनेट में क्लेम किए जाने वाले माइलेज से। सैलरी से काम नहीं चल रहा, कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन दिन में समय नहीं बचता, तो सबसे अच्छा तरीका है घर बैठे बैठे बिनोमो ऐप के जरिए पैसे कमाने का। इसे इस्तेमाल किस तरह से करना है वो मैं आप लोगों को समझा। आप देख सकते हैं कि मेरे रियल अकाउंट में 12,151 रुपए हैं। मैंने यहाँ पर 7,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं। बस करना ये होता है कि आपको अंदाज़ा लगाना है ये ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे। अगर आपको लगता है ऊपर जाएगा तो ग्रीन बटन दबाना है, और लगता है नीचे जाएगा तो रेड बटन दबाना है। मुझे लगता है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा, इसलिए मैंने ग्रीन बटन दबा दिया है। और ये देखिए, मैंने कुछ पैसे कमा लिए हैं और अब मेरा बैलेंस हो चुका है 17,961 रुपये। इस ऐप को ना सिर्फ यूज करना, बल्कि पैसे डिपॉजिट करने के लिए भी काफी आसान तरीके दिए हुए हैं, जैसे कि UPI ऐप्स, पेटीएम वगैरह वगैरह। और तो और पैसे विड्रॉ करना भी उतना ही आसान है। इसको यूज करने के पहले आपको ट्रेडिंग सही से आना जरूरी है, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो लिंक दी हुई है, जिसके थ्रू जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपको आपके डेमो अकाउंट में $1000 मिलते हैं, जिनकी मदद से आप बिना रिस्क के ट्रेडिंग कर सकते हैं।
लेकिन अगर इस इंजन को हम कंपेयर करें सोनेट में मिलने वाले 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन से, तो ये 19.72 bhp कम पावरफुल है। मैनुअल ट्रांसमिशन में 12 Nm कम टॉर्क की है, जबकि CVT ऑटोमेटिक में 20 Nm कम टॉर्क की है। और माइलेज की बात करें तो मैग्नाइट CVT में 17.7 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है, जो कि सिर्फ 0.6 kmpl कम है सोनेट में क्लेम किए जाने वाले 18.3 kmpl के माइलेज से। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नाइट के इंजन माइलेज तो अच्छा क्लेम कर रहे हैं, लेकिन पावर और टॉर्क के मामले में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैग्नाइट में सिर्फ पेट्रोल इंजन मिलने वाला है, इसमें डीजल इंजन नहीं मिलेगा, जबकि सोनेट में 1.5 लीटर डीजल इंजन भी मिलता है, जिसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 19 kmpl, जबकि मैनुअल में 24.1 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैग्नाइट में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर और एंटी रोल बार जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप इस गाड़ी का 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन खरीदते हैं तो आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी के साथ साथ व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट और आइसोफिक जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें किया सोनेट के बारे में, तो इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, डुअल एयरबैग्स और EBD जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और अगर आप इस गाड़ी का DCT ऑटोमेटिक या फिर टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और ब्रेक असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी के सिर्फ टॉप वेरिएंट में मतलब कि GT लाइन में 6 एयरबैग्स भी दिए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नाइट में स्टैंडर्ड सेफ्टी ज़्यादा मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम सेफ्टी की तो मैग्नाइट में सिर्फ 4 एयरबैग्स कम है, बाकी सभी फीचर्स मिल जाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं उन फीचर्स की जो आपको सोनेट में मिल जाते हैं लेकिन मैग्नाइट में नहीं मिल पाते। फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स, मैग्नाइट में सिर्फ रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। ऑटो हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, लेदर सीट्स, फ्रंट एंड रियर USB पोर्ट, मैग्नाइट में सिर्फ फ्रंट में ही USB पोर्ट मिलता है, रियर में 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया हुआ है। सोनेट के इंफोटेनमेंट सिस्टम में 10.25 इंच की बेस्ट इन सेगमेंट टच स्क्रीन मिल जाती है और लोअर वेरिएंट्स में 8 इंच की टच स्क्रीन दी हुई है, जबकि मैग्नाइट में 8 इंच की टच स्क्रीन ही मिल पाती है। इसके अलावा सोनेट के इंफोटेनमेंट सिस्टम में प्रीमियम क्वालिटी के 7 स्पीकर्स दिए हुए हैं बोस के, जबकि मैग्नाइट में आपको 6 स्पीकर्स मिलते हैं स्टैंडर्ड क्वालिटी के, लेकिन एज अ एक्स्ट्रा एसेसरी मैग्नाइट में आपको JBL के स्पीकर्स भी मिल जाते हैं। इसके अलावा सोनेट में आपको ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर मिल जाता है, ऑटो डे नाइट IRVM मिल जाता है। डे नाइट IRVM मैग्नाइट में भी है लेकिन वो मैनुअल है। वेंटिलेटेड ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट, इसके अलावा स्मार्ट एयर प्योरीफायर और वायरलेस चार्जर, ये दोनों फीचर्स आपको मैग्नाइट में भी मिल जाते हैं लेकिन एज अ एक्स्ट्रा एसेसरी। इसके अलावा सोनेट में आपको मल्टीपल ड्राइविंग मोड्स और LED टेल लैंप्स मिल जाते हैं जो मैग्नाइट में नहीं मिल पाते। मैग्नाइट में मिलने वाली एक्स्ट्रा एसेसरीज से मतलब है कि आपको इसमें एक टेक्नोलॉजी पैक मिलता है जिसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इस पैक में आपको 6 फीचर्स मिल जाते हैं: वायरलेस चार्जर, एयर प्योरीफायर, हाई एंड स्पीकर्स फ्रॉम JBL, LED स्कफ प्लेट्स, एम्बियंट मूड लाइटिंग और पडल लैंप्स। इन सभी फीचर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। टॉप वेरिएंट खरीदने पर भी ये फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको पूरा का पूरा पैक मिल जाएगा जिसमें ये 6 फीचर्स होते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उन फीचर्स के बारे में जो मैग्नाइट में मिल जाते हैं लेकिन सोनेट में नहीं मिल पाते। रियर सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर एंड मोबाइल होल्डर। आप लोगों ने आमतौर पर देखा होगा कि रियर आर्मरेस्ट में कप होल्डर तो होते हैं लेकिन मोबाइल होल्डर नहीं होता, लेकिन मैग्नाइट में ये फीचर आपको मिल जाता है जो सोनेट में नहीं है। 360 डिग्री रियर व्यू पार्किंग कैमरा, ये काफी प्रीमियम फीचर है और काफी महंगी गाड़ियों में देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर एक बजट SUV में दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी दी हुई है। आमतौर पे वायर्ड होती है लेकिन इसमें वायरलेस है। इसके अलावा 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स मिल जाती हैं जो कि सोनेट में नहीं है। इसके अलावा मैग्नाइट में LED फॉग लैंप्स दिए हुए हैं जबकि सोनेट में प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स मिल पाते हैं। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको मैग्नाइट में मिल जाते हैं लेकिन सोनेट में नहीं मिल पाते। तो आप देख सकते हैं कि फीचर्स के मामले में सोनेट मैग्नाइट से कोई बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, जबकि एक आध दो प्रीमियम फीचर्स तो मैग्नाइट में भी दिए हुए हैं जो सोनेट में नहीं है।
वारंटी ऑफर के बारे में बात करते हैं तो सोनेट में 3 साल तक या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर दिया जाता है और साथ ही में 3 साल के लिए रोड साइड असिस्टेंस भी मिलता है। वहीं दूसरी तरफ मैग्नाइट के बारे में बात करें तो अभी तक इसका ऑफर ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन निसान अपनी गाड़ियों में 2 साल तक या फिर 50,000 किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर देता है। और अब आखिर में बात करते हैं प्राइसेस के बारे में। तो मैग्नाइट के प्राइसेस अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन लीक हो चुके हैं और जो लीक्ड प्राइसेस हैं वो लगभग कंफर्म्ड हैं। अगर इन लीक्ड प्राइसेस को सोनेट के ऑफिशियल प्राइसेस से कंपेयर किया जाए तो निसान मैग्नाइट सोनेट से मैनुअल ट्रांसमिशन में 1,21,000 से 4,35,000 रुपए तक सस्ती होने वाली है, जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 2,34,000 से 3,45,000 रुपए तक सस्ती होने वाली है। तो पूरे कंपैरिजन में आप देख सकते हैं कि निसान मैग्नाइट कुछ मामलों में सोनेट से थोड़ा पीछे है, कुछ में बराबर है तो कुछ में बेहतर भी है, जबकि प्राइसेस के मामले में सोनेट मैग्नाइट से 4,35,000 रुपए तक महंगी है। यही मौका है, अगर निसान मोटर्स इस गाड़ी के साथ अपनी आफ्टर सेल सर्विसेज को इंप्रूव कर लेता है, अपने सर्विस नेटवर्क को और फैला लेता है, तो जल्दी ही इंडियन मार्केट में निसान की कुछ जगह बन जाएगी। इसी बात से मुझे याद आया कि आपके 2 व्हीलर या फिर 4 व्हीलर के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ नई एसेसरीज ऐड करी हैं जो सस्ती भी हैं और अच्छी भी हैं। इसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस को किस तरह से रिकॉर्ड करता हूं, किस माइक का, किस लाइट का इस्तेमाल करता हूं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप वो जानकारी भी देख सकते हैं। तो चलिए कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि क्या मैग्नाइट निसान के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।